एकादशी महात्म की जय। तुंदे चा कई एकादशी वर्त रखे दा होना। ये पुरुषोत्तम महीने की एकादशियां दो न, एक अज है पद्मनी एकादशी ते एक 15 दिन आनी परमा एकादशी। ये दो एकादशियां पुरुषोत्तम महीने की। इसकी कथा भी सुनी लो। जिहड़ी चानने पक्ष च एकादशी है हूँ चानना पक्ष है ना, इसी पद्मनी एकादशी आखदे ने। इस दिन राधा कृष्ण और शिव जी ते पार्वती की पूजा होती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदस्य ही, परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके नाम, व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। ये अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने की समर्थ चार मुनियाला ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ते आऊं तू के सुना। ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नाश करने वाली इस पद्मनी एकादशी के व्रत का जो महात्म कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। पद्मनी एकादशी महात्म की जय। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, दसवीं वाले दिन का व्रत शुरू हो जाता। जदों दसवीं है ना एकादशी के एक दिन पहले, उस दिन कहते भांडे च रोटी नहीं खानी चाहिए, मसर नहीं खाने, चना, कोंदों, शाक, शहद और प्राय अन्न का सेवन, 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य हविष्यन हुंदा फुलका पकाना, घ्यो चुपड़ना ते चारा कन्ना खाई जाना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। जां खीर बनानी, दुधा की खीर, जिसे तड़का नहीं लाया हुआ है, तो वह दुधा की खीरा करना, फुलके खाई उड़ना। एक टाइम रोटी खानी, लून नहीं खाना। कदों? दसवीं वाले दिन। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से वृत हो दंत धावन करें। 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य हो उदय होने से पहले गोबर, मिट्टी नहाना वा के मलना, गोआ मलिए नहाना। उन गोआ कोल मल है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। पहले पहले मलदे कोई सवाकी हुई जा ते गोया मलो, ते कई पर ते अपने आप के डुलदा। जल्लै गोआ चुकते हैं ना, तुंदे कोरले कैंपे च मते लोग टोकरियां अपने घर बनाते हैं, सड़कें नहीं। साड़ा पंत है मुंशी राम होर, वो मिगी कई बार टोकरा बनाई देंगे। उन्हें टोकरियां बनानियां तो मैं आखना तुम टोकरियां बना दो, मिगी बनाई दो। तो उन्हें मिगी टोकरा बनाई देना गाइयां पट्ठे पाने वाला। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। जिहड़ियां सड़कें दी टोकरियां हैं ना, साढ़े घर भी बनदियां। असें कुछ आखना साड़ा तूत है, तू लुंगिया, जिन्हें लुंगिया ना आखना अद्धियां तेरियां अद्धियां साड़ियां। तो उन्हें अद्धियां टोकरियां आपू लैनियां, अद्धियां असें देनियां, हर साल बनानियां। तो आखने का भाव हा, जिल्लै सड़कें की टोकरी च पाना गोआ ते चुकना सिरा पर, अगू बरसात, वो गोआ फिर उपरे बगदे जाता ते गोए का स्नान हो जाता। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। जे गोए का स्नान हो जा तो 100 बीमारियां उतरी जांदियां। ते हूँ तो गोआ नहीं घर होना चाहिए है ना। हूँ गोआ साढ़े घर नहीं आवे।
जिन्हें गौ रखी दी है ना उस भी गुआढ़ी आखदा बेच पर उत्थे तू फा पाए दे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। साड़ी लाड़ी भी आखदियां बेचो पर दुध बुले लैन होंदा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। सर्व गुआ चुकना उन्हें। साड़ियां जनानियां पट्ठे पने इजाजत नहीं, तार चुने इजाजत नहीं, पानी पिलाने दे नहीं, अंदर बाहर करने दे नहीं। सिर्फ एक ड्यूटी है गुआ चुकना तो वो भी तंग न करे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। यह आखद ने गोया बलिए नहाउना जां जिथे गवां बजी दी होण उत्थे मिट्टी होवे वो मिट्टी बलिए नहाउना, जां तुलसी होवे ते तुलसी दे विच मिट्टी होवे वो बलिए नहाउना। फिर तिल ते दब, तेल मलिए नहाउना, दब मलिए नहाउना। जां आमले होंदे ना आमले, आमला 100 बीमारी का इलाज है। एक एक बूटा लाई ओड़ो तो उसकी देखभाल करो। अजकल हाईब्रिड आमला होंदा, बड़े आमले पाउंदे ने ते आमले मैं खन्ना, अजे भी खन्ना। हुण मुक्कने वाले ने ते मैं हरिद्वार गेदा हा ना ते उत्थों मैं ले आया आमला कैंडी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। हाँ, आंवले का सेवन तुंदे मैदे च गर्मी नहीं पाउंदे, तुंदा शरीर स्वस्थ रहो जिहड़ा आमला खांदा होवे। आमले का चार पहले तो स्वाद नहीं लगता पर वहाँ चार का स्वाद मगर आता जो पानी पियो दे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। इस करिए आमले में गुण न जिन्हें जिन्हें चीज़ें च गुण न इन्हें वो चीज़ा लिखी दी भी आमला मलिए ना उच्चे आखना ये मिट्टी तुमको 100 भुजा वाले कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया, कश्यप मुनि ने आमंत्रित किया। मेरे नेत्रों बालों सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक के पवित्र करने वाले आंवले तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका, कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे का मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोलें। रजस्वला का स्पर्श ना करें तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूलकर भी ना करें। इस दिन धर्म शास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मनी कास्ती को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा जल पी लीजिए, दूध पी लीजिए। फलहार रहकर ही व्रत करना चाहिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पैर चौं पैर की पूजा है। बेलपत्री, सीताफल, नारियल, नारंगी इन्हें एक एक राती का जो रात होंगी है ना तो राती 4 पैर होंगे ना, चारे पैर जागना तो चारे पैर भगवान की पूजा करनी। तो वाजपेयी जग का और तीसरे पैर की पूजा से अश्वमेध जग का, चौथे पैर की पूजा से राजसूय जग का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसमें पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा का पूजन करके ब्राह्मणों को दान करें।
जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका जो व्रत सफल हो जाता है वह अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मनी कास्ती का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मनी कास्ती की कथा विधि पूर्वक सुनो। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंदी कर लिया। तब पुरुषोत्तम जी ने कार्तवीर्य से विनय करके उनको छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुरुषोत्तम जी से पूछा, हे मुनि, जिस रावण ने समस्त देवताओं को सहित इंद्र को जीत लिया उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? जे वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुरुषोत्तम जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को जो ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है, ये सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इच्छुक वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही अपने सुंदर वस्त्रों भूषणों को त्याग कर भलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 महीनों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 कास्तियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण से तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती, रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने को कहा। रानी ने इस प्रकार उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे देवी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की बात सुनकर भी वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के
कार्तवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में कोई अन्य समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंदर रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे, अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं। नारद जी को इतना बताकर पुलसित मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, जे मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी काशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वह भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मास महात्मा की। आओ आरती कर लेने। श्री राम जय राम।